अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल हमराज की कहानी में वो मोस्ट अवेटेड और शॉकिंग ट्विस्ट आ ही गया, जिसका ड्रामा शायकीन को पिछले 25 एक साल से इंतजार था। और साइम के सामने ये हकीकत आ ही गई कि जिस सारा की जिंदगी को इसने अपने भाई को मारने के शक में एक फोन कॉल की बुनियाद पे अजाब बना रखी है, वो सारा बेगुनाह है। असल सारा तो कोई और ही है। साइम जो अपने भाई की मोहब्बत में इसके कातिल से इंतकाम लेने के लिए इस कदर अंधा हो गया था कि खुद ही सारा के होने वाले बच्चे का कातिल बन गया। और दूसरी तरफ वो सारा जिसको फराज से मोहब्बत छुप कर निकाह करने और फराज के बच्चे की मां बनने के जुर्म में इसके बाप और भाई ने सजाए मौत सुना दी थी, मगर इसकी मां की मोहब्बत ने सारा को बल्कि इसके होने वाले बच्चे को भी ना सिर्फ मरने से बचाया था, बल्कि इसकी मौत का झूठा ड्रामा रचा कर इसके भाई और बाप को मुतमईन भी कर दिया था। अब वो सारा एक बार फिर अपनी माँ के कहने पे अपने बच्चे के साथ मंजर आम पर आ जाती है और अपनी माँ से मिलने के बाद वो बच्चा फराज के घर वालों के हवाले करना चाहती है। मगर सारा और इसकी माँ की बदकिस्मती कि सारा का भाई शेरदाद इसको देख लेता है। सारा तो अपने भाई को देखकर खौफजदा होकर वहाँ से जान बचाकर भाग जाती है, मगर इसका भाई शेरदाद अपनी माँ को सारा को बचाने और इनसे झूठ बोलने के जुर्म में गोली मार देता है और अपनी जख्मी माँ को वहीं छोड़कर सारा को ढूंढने निकल जाता है। मगर सारा किसी तरह छुपते छुपाते फराज के घर पहुंच ही जाती है और साइम और इसकी माँ को अपने और फराज के निकाह, इस बच्चे और फराज के अपने भाई के हाथों बेदर्दी से कत्ल होने की सारी सच्चाई बता देती है और रो रो कर इस बच्चे की जान बचाने की फरियाद करती है। मगर साइम इसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता और कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, किसी ने तुमको पैसे देकर यहाँ भेजा है ताकि तुम मुझे मिसगाइड कर सको। मगर असल सारा रो रो कर फरियाद करती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, फराज के पास हमारा निकाह नामा और तस्वीरें थी, तुम ढूंढो इसे, तुमको सारी सच्चाई मालूम हो जाएगी। सारा रोते हुए कहती है कि इस बच्चे को अपना लो और इसकी जान बचा लो, वरना मेरा जालिम भाई फराज की तरह इसे भी मार देगा। और फिर सारा के रोने और इल्तिजा करने पर साइम की माँ सारा से वो बच्चा ले लेती है तो सारा वहाँ से चली जाती है। सारा के जाने के बाद साइम एक बार फिर पूरे घर में सारा की बताई गई तस्वीरें और निकाहनामा ढूंढता है और फिर बिला आखिर फराज की स्टडी में किताबों के पीछे इसे वो तस्वीरें और निकाहनामा मिल ही जाता है, जिनको देखकर इसके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। तस्वीरें और निकाहनामा देखने के बाद उसे यकीन आ जाता है कि ये लड़की सारा जो बच्चा इनके हवाले करके जा चुकी है झूठ नहीं बोल रही थी, बल्कि ये सारा ही इसकी भाभी और फराज की बीवी है। हकीकत जाने के बाद अब साइम बहुत पछताता है। उसे उस बेगुनाह सारा के साथ किए गए तमाम मजालिम और ज्यादतियां याद आती हैं। वो दौड़ता हुआ हॉस्पिटल जाता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। साइम के दिए गए जहर की वजह से सारा अपने होने वाले बच्चे को खो चुकी होती है। सारा के रोने, बिलखने और फरियाद करने की आवाजें सुनकर साइम बहुत गिल्टी फील करता है और अपने आप को बहुत कोसता है। मगर वो जो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत, साइम की जल्दबाजी, अंधी नफरत और इंतकाम की आग ने ना सिर्फ सारा की जिंदगी बर्बाद कर दी, बल्कि साइम को सारा के होने वाले बच्चे का कातिल भी बना दिया। दूसरी तरफ असल सारा बच्चे को साइम की माँ के हवाले करके वहाँ से चली जाती है तो रास्ते में इसका भाई शेरदाद उसे देख लेता है और अपने इंतकाम में अंधा होकर वो अपनी बहन सारा को कत्ल कर देता है और अपने बाप को फोन करके उसको भी बता देता है। तो इसका बाप उसे कामिल खान, जिसने सारा को इसकी माँ से मिलवाने में मदद की थी, उसको भी मारने और रास्ते से हटाने की ताकीद करता है। मगर कामिल खान की खुशकिस्मती के खानदान की एक औरत सारा के बाप दाजी की बातें सुन लेती है और फोन करके कामिल को अपनी जान बचाने की ताकीद करती है। दूसरी तरफ गोली लगने से सारा की माँ मोरे जख्मी हो जाती है और कामिल खान उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ वो पुलिस को अपना बयान देने के बाद मर जाती है और कामिल खान पुलिस ऑफिसर को सारी सच्चाई बता देता है। और फिर पुलिस ऑफिसर के कहने पे कामिल खान शेरदाद को फोन करता है और फिर जब सारा का भाई शेरदाद हॉस्पिटल आता है ताकि कामिल खान को भी मार कर सारा और इसकी माँ को मारने का राज हमेशा के लिए दफन कर सके, तो उसी वक्त पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है और अपनी माँ, बहन और फराज को कत्ल करने के जुर्म में हवालात में बंद कर देती है। जबकि दूसरी तरफ वो बेगुनाह सारा जो साइम की ज्यादतियों और इंतकाम की वजह से अपना बच्चा खो चुकी है, वो हॉस्पिटल में बहुत रोती है, तड़पती है अपने बच्चे के लिए और बिल्कुल खाली दामन रह जाती है। जबकि उसका शोहर अहमद, जो एक्सीडेंट में जख्मी होने की वजह से हॉस्पिटल में होता है, वो जब सेहतमंद होकर हॉस्पिटल से घर आता है तो अहमद की माँ अपने बेटे को ये बोलकर सारा से बदगुमान करती है कि सारा ने तुम्हारे बच्चे को जानबूझकर मार दिया है। तो अहमद, जो सारा से बहुत मोहब्बत करता है, अपनी माँ की बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है। उसे यकीन नहीं आता, मगर जब उसकी माँ उसे बातों को तोड़ मरोड़ कर इस अंदाज में बताती है कि अहमद भी परेशान हो जाता है और सारा से मिलकर सच मालूम करने की कोशिश करता है।